एक छोटी सी फैमिली है। हम 2 बहनें और एक छोटा भाई है। वालिदैन हमेशा मसरूफ रहते हैं। हमारा अपना फैमिली बिजनेस है, जिसकी वजह से मेरी बहन हमेशा मसरूफ रहती है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। वालिदैन का बिजनेस मेरी बड़ी बहन के हवाले ही है, और एक रात वो काम कर रही थी ऑफिस में, इसीलिए घर आने में उसे थोड़ी सी देर हो गई। मैं अपने कमरे में सो रही थी। जब मैं उठी तो मैंने अपनी वालिदा का नोट पढ़ा, जो मेरे दरवाजे पर लगा था बेड के बिल्कुल सामने, कि मैं और तुम्हारे वालिद साहब और छोटा भाई हम तुम्हारी खाला के यहाँ जा रहे हैं, और वापसी में हो सकता है कि 1-2 घंटे लेट हो जाए, तो तुम फिक्र मत करना, और खाना वगैरह हर चीज तैयार पड़ी हुई है, हम जल्दी आ जाएंगे। और जब अपना फोन देखा तो उस पर भी ये मैसेज था, तो मैं मुतमईन हो गई और बेफिक्र हो गई। अब जैसे ही मैं किचन की तरफ जाने लगी पानी पीने के लिए, बीच में मेरी बहन का कमरा आता उल्टे हाथ की तरफ, और बिल्कुल सामने किचन है। जैसे जाने लगी तो मैं देखती हूँ कि मेरी बहन पीठ करके बेड की तरफ बैठी हुई थी, वहां बुक पढ़ रही थी। मैंने अपनी बहन को देखा तो मैं बहुत ही रिलैक्स हो गई। मैंने कहा चलो मेरी बहन आ गई, अब एक साथ खाना खा लेंगे, या हो सकता है उसने खा लिया लेकिन खाना तो गर्म कर लूं। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे प्यास लगी थी। मैं अपनी बहन को देखते हुए किचन में चली गई, और उसी वक्त मेरे फोन में एक एसएमएस आया। एसएमएस ये था कि मेरी बहन ने मुझे मैसेज भेजा था, वही बहन जो अभी कमरे में बैठी हुई थी। उसका ये मैसेज आया था कि मैं अम्मी बाबा के पास जा रही हूँ, खाला के यहाँ, ऑफिस से डायरेक्ट वहीं जा रही हूँ, और इंशाल्लाह हम सब साथ ही घर आएंगे, तो दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर देना। और दूसरी बात ये कि कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर लेना, हम सब साथ ही घर आएंगे, इंशाल्लाह 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। जब उनका ये मैसेज पड़ा तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई, औसान खता हो गए। बहुत डर गई थी मैं, हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी बहन को मेरी बहन के कमरे में देखा, जो कि किताब पढ़ रही थी। तो वो कौन थी? आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए वापस पीछे की तरफ आई अपनी बहन के कमरे में झांकने के लिए, तो वो वहीं पर बैठी हुई थी, उसी पोजीशन में किताब पढ़ रही थी, और वो जरा भी नहीं हिली। मैंने अपने चप्पल पहने और सीधा बाहर की तरफ भाग गई, और अपने पड़ोसी आंटी का दरवाजा बजाने लगी। आंटी निकली। मैंने कहा कि आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे पूरे वाकये से आगाह किया, तो उसने मुझे अपने घर में बिठा दिया, जबकि मेरे वालिद साहब ने सख्ती से मना किया कि पड़ोसियों के घर में बिना हमारी परमिशन के जाने से, लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी थी। और जब मेरे वालिदैन घर लौटे तो मैंने उन्हें ये पूरा वाकया सुनाया। उस दिन के बाद से वो कभी भी मुझे उस घर में अकेला नहीं छोड़ते, जबकि हमारी पैदाइश भी उसी घर की है। वो दरअसल एक जिन्नी थी, और उसने मेरी बहन का रूप इख्तियार किया था। हम सभी जानते हैं कि जिन्नात शेप शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन उसने मेरी बहन का रूप भी तब इख्तियार किया जब वो घर पर नहीं थी। यानी जिन्नात हमें इस तरह फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं। वो तो अच्छा है कि मैंने दुआ भी पढ़ ली थी और बच गई। मेरी जगह अगर मेरे वालिद साहब या कोई और होता तो वो भी डर जाता। हमारी बहन कहती है कि जब मैंने अपनी आंखों से अपनी बहन को कमरे में देखा और गुजरते हुए, वही खौफ जो उस वक्त मैंने अकेले में महसूस किया था आज भी मेरे दिल में है, और हमेशा डरती हूं। अल्लाह ताला से हमेशा खैर आफियत की दुआ करनी चाहिए, अपनों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी के लिए दुआ करें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह कि आजकल के दौर में किसी पर भी भरोसा मत करें। जो हालात हमारे मुल्क में गुजर रहे हैं, किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। अपने दिमाग से एक्टिव रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, और अब जो कहानी आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं, ये कहानी सुनने के बाद आप भी बहुत खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। ये कहानी हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, बांग्लादेश से उनका ताल्लुक है। चिटागोंग के शहर से 40 किलोमीटर अंदर एक गांव में रहते हैं। अली भाई ने यह वाकया हमसे शेयर किया। अली भाई अभी दुबई में मुकीम है, वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं, और ये वाकया उनके गांव में पेश आया था जो उन्होंने हमसे शेयर किया। अली भाई कहते हैं कि ये वाकया मेरी पुप्पी का है। चिटागोंग शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर जिस गांव का जिक्र किया, वहां पर मेरे खानदान के बहुत सारे लोग हैं। मेरी पुप्पो भी रहती हैं, और अक्सर व बेशतर वो खाना जो है वो लकड़ियों की आग में पकाते हैं। तो जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है उन्हें घर से निकलना पड़ता है,
और कहीं भी दूर जाना पड़ता है, और सामान वगैरह चाहे वो लकड़ियां हो या खाने पीने की अशिया हो, तकरीबन 100 मीटर के फासले पर उन्हें हर चीज मैसर होती है। मेरी पुप्पो अपने घर से बाहर निकली अपने बेटे के साथ। दाल वगैरह लेने के लिए वो उसी जगह की तरफ चली गई। घर से 100 मीटर के फासले पर था और अचानक से तेज बारिशें भी होना शुरू हो गई। बारिशों का मौसम था, हवाएं भी बहुत चल रही थी। अली भाई कहते हैं कि मेरी पुप्पी और उनका बेटा जब उस मुकाम तक पहुंचे, वहां पर एक नदी है जो बहुत ही बड़ी नदी है, और रात भी होने वाली थी। तकरीबन अंधेरा बिल्कुल होने ही वाला था। मेरी पुप्पी ने देखा कि उसी नदी में एक छोटी सी बोट पर एक तकरीबन 14-15 साल का नौजवान था। वो उस बोट में बैठा हुआ था, लेकिन वो पूरा काला था, बिल्कुल स्याह था वो। उसने भी मेरी पुप्पी की तरफ देखा और अचानक से उसने पानी में जंप लगा दिया उसी नदी में। और जब वो नदी में कूदा तो दोस्तों एक भूचाल सा आ गया। जैसे एक बहुत बड़ी वेल मछली पानी से निकलती है, जंप करती है, तो जिस कदर पानी ऊपर की तरफ उछलता है, जैसे पानी के नीचे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो कि पानी इतना ऊपर तक आया, एक भूचाल समझ गया। मेरी पुप्पी ने ये देखा, वो बहुत डर गई थी। आखिर एक लड़का जिसकी उम्र इतनी तो नहीं थी, उसके जंप लगाने से पानी इतना ज्यादा जोश में कैसे आ सकता है। आवाज भी बहुत खतरनाक सी आई, जैसे कोई बहुत वजनदार चीज और बहुत बड़ी चीज पानी में कूदी हो। मेरी पुप्पी बहुत डर गई और अब रात हो चुकी, अंधेरा भी हो गया और बारिश भी हो रही थी। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। मेरी पुप्पी ने अपने बेटे से कहा कि बस अब घर चलते हैं, काफी अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे आधी रात तक रहना मुनासिब नहीं है। अंधेरे में इस मुकाम पे रहना मुनासिब नहीं है, और ऊपर से बहुत ही सुनसान और वीरान सा रास्ता था। अली भाई कहते हैं कि दोनों माँ बेटे, यानी मेरी पुप्पी और उसका बेटा, मेरा कजन, वो अपने घर चले गए। मेरी पुप्पी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। खवातीन ये बात अच्छी तरह समझती हैं। मेरी पुप्पी को ब्लीडिंग होने लगी और मुसलसल ब्लीडिंग होने लगी, जिसकी वजह से जिस्म का खून कम होते गया और मेरी पुप्पी काफी बीमार रहने लगी, कमजोर हो गई। खवातीन अच्छी तरह जानती हैं कि अल्लाह ताला ने उनका ये निजाम बनाया, लेकिन मेरी पुप्पी को डेली बेसिस पे ये होने लगा। रोज उनके जिस्म से जो खून निकलता, जैसे किसी ने उनकी नस काट दी हो, हाथों की या पैरों की, जिस तरह पतला खून हाथों से पैरों से निकलता है, उनके जिस्म से मुस्तकिल ये खून निकलने लगा। तमाम घरवाले काफी परेशान हो गए। मेरी पुप्पी बहुत कमजोर और बीमार पड़ने लगी। काफी इलाज करवाया, उन्होंने अपनी तरफ से रूहानी इलाज करने वाले बहुत तलाश किए, हर तरफ देखा और बहुत सारों से इलाज भी करवाया। सिर्फ पैसे खर्च होते गए, लेकिन उन्हें आराम नहीं आया। रूहानी इलाज में बहुत पैसे लगते हैं, चाहे इलाज करें या न करें। जब वो शुरू करते हैं तो पैसे तो वो लेते हैं, और पैसे लेते हैं पर आराम नहीं आता, और कोई भी वजह बता के वो पीछे हट जाते हैं, और फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह उन्होंने बहुत सारे रूहानी जो इलाज करने वाले थे उनसे इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी उन्हें आराम नहीं आया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब आधी रात होती, अब उनके घर में कुछ अजीब से वाकयात होना शुरू हो गए, मुख्तलिफ से। अचानक से आधी रात को दरवाजे पर बहुत जोर जोर से कोई दस्तक होती। दरवाजा इस तरह कोई बजाता जैसे कोई दरवाजे को तोड़ देगा। जब दरवाजा खोलो तो बाहर कोई भी नहीं होता। अब घर वाले ये बात समझ चुके थे कि मामला रूहानी ही है, यानी ये जिन्नात का ही मसला है। उन्होंने मजीद ऐसे लोगों को ढूंढा जो इस तरह का इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी पुप्पो को आराम नहीं आया। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढे, इलाज भी करवाया, लेकिन किसी भी बाबा से इलाज करवाने पर मेरी पुप्पो को कोई फर्क नहीं पड़ा। अली भाई कहते हैं कि एक बार मेरी बीवी ने मुझसे जिक्र किया कि तुम्हारी पुप्पो के साथ ये वाकया पेश आया, और उन बेचारों ने बहुत इलाज करवाया, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी उन्हें आराम नहीं आया। जब मैंने ये अपनी बीवी से सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कम से कम उनकी माली एतबार से मदद करता। आखिर इसी काम के लिए तो होते हैं अपने। और कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपनी पुप्पो की मदद करना शुरू की। हर महीने पैसे भिजवाता था ताकि वो अपना इलाज करवाए और बेहतरी की तरफ आए, जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश इस वक्त में उनके पास होता तो शायद मैं मजीद मदद कर सकता,
लेकिन अभी मैं दुबई में हूं तो कम से कम उनकी माली एतबार से मदद तो कर ही सकता हूं। और अली भाई ने अपने नेक दिल होने का सबूत दिया और उनकी माली एतबार से बहुत मदद भी की हर महीने, और अब भी करते हुए आ रहे। लेकिन उनकी पुप्पो इलाज करवा कर बेहतर तो हुई, तकरीबन 80% तो बेहतर हो गई, लेकिन अब भी कहते हैं कि 20% उनके साथ वही सिम्टम्स हैं, वही मामलात हैं जो बेहतरी की तरफ नहीं है। और आप तमाम सुनने वालों से ये दिली इल्तमास भी है कि अली भाई की पुप्पो के लिए दुआ कीजिएगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया अली भाई, आमीन सुम आमीन, हमारी दुआएं उनके साथ है। और अब बढ़ते हैं एक और आखिरी वाकये की तरफ। ये वाकया हमें सैयद जाहिद हुसैन ने, हमारे भाई कहते हैं कि मेरा ताल्लुक खैरपुर मीरत सिंध से है, और जो वाकया आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं, ये वाकया मेरे और मेरे एक कजन के साथ पेश आया था जिसका नाम मोहम्मद अकबर जिलानी है। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। वो मेरे घर से काफी दूर रहता है। एक वक्त की बात है कि वो मेरे घर आया था और वो मेरे बिल्कुल भाई जैसा है। ये वाकया उसके पतंग उड़ाने के शौक की वजह से ही पेश आया था। हमारे घर के करीब ही हमारे रिलेटिव का एक घर है जो बहुत अरसे से बंद है। वहां कोई भी नहीं रहता, सभी जानते हैं कि ये घर अबेंडेंड है। अब वो पतंगबाजी करने लगा और इस तरह जब पतंग कट रही होती है, लड़के भागते हैं पतंग लूटने के लिए, वहां आकर एक पतंग गिरी तो वो मेरे पास आया और जिद करने लगा कि भाई यहां पर चलो, मुझे वहां से पतंग लेनी है। मैंने उसे काफी समझाया कि रुको, देखो ये बंद घर है, बिना इजाजत के अंदर जाना मुनासिब नहीं है, और दूसरी बात यह कि काफी अरसे से बंद भी तो है, हमें इस घर में कूद के जाना पड़ेगा। मेरे काफी समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चला जाता हूं। मैं इसीलिए मान गया क्योंकि वो अकेला ही जाने लगा था। मैंने उसे अकेला नहीं जाने दिया क्योंकि मेरे वालिद साहब बाद में मुझ पर शायद गुस्सा करते कि तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया। अब हम दोनों दीवार फलांग के उस घर के अंदर दाखिल हुए और पतंग ढूंढने लगे। इस तरह हमारी निगाह पड़ी कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हमने कहा ये कैसे, चलो चल के देखते हैं। मुझे मेरे कजन ने कहा था कि अंदर जाके देखते हैं, जबकि उम्र में वो मुझसे छोटा है। हमें लगा कि पतंग भी उसी तरफ होगी क्योंकि आगे दोबारा शायद कोई ऐसी जगह बनी हुई थी जहां पर वो पतंग की तलाश में जाने वाले थे। पर जो दरवाजा बीच में खुला था, जब मैं पहले आगे बढ़ा तो मैंने देखा वहां पर एक चारपाई में एक बूढ़ी औरत सोई हुई थी, लेटी हुई थी, बिल्कुल जैसे लोग बेसुध होके सो रहे होते। बस ये देखने की देर थी कि मैं वापस पलटा हूं। अपने कजन से कहा कि भागो। उसे मैंने कुछ नहीं बताया कि हुआ क्या, और मुझे डरा हुआ पाकर वो भी बहुत खौफ में आ गया और मेरे साथ भागा, और हम दोनों दीवार फलांगने लगे डर के मारे अफरा तफरी में। और पीछे मुड़ के देखता हूं कि वो औरत जमीन पर लेटे हुए रेंगते हुए हमारी तरफ ही आ रही थी, जैसे वो शायद माजूर हो। अब इतना डर गए थे हम कि वो चिल्लाने लगा और चीखने लगा। उसने भी देख ली। अब हम दोनों जब दीवार फलांग के आगे की तरफ भागे तो वो बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद जब उसे घर ले गए तो बड़ों ने बहुत डांटा कि तुम्हें किसी के भी घर में घुसने की इजाजत किसने दी, सिर्फ एक पतंग के खातिर। दोस्तों, इस वाकये में सुनने वालों के लिए बहुत नसीहत है। एक ऐसा खिलौना जिसके शौक से आपकी जान भी जा सकती हो, पतंगबाजी। एक तो ये सबसे शैतानी गेम है, बहुत ही बेकार। पतंग उड़ाने से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है और किसी और की भी जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक मामूली पतंग लूटने के लिए क्या आप अपनी कीमती जान जाया करेंगे? सुनने वालों के लिए नसीहत है, और उम्मीद है कि इन वाकयात से हमें बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिला होगा। अगर आपको ये वाकयात पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तमाम सुनने वालों से ये इल्तमास है कि लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मेरी वीडियो को रिकमेंडेशन में डाल देता है यूट्यूब, हमें फायदा होता है दोस्तों, और यही वो हासिल होता है वीडियो बनाने का, मोटिवेशन होती है। बहुत शुक्रिया। नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें। अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने छोटों से शफकत करें। हाल ही में एक वाकया पेश आया था बावलपुर में। एक बाप और उसके बेटे ने मिलके अपनी वाइफ और अपनी बेटी को, यानी बेटे ने अपनी बहन और माँ को और बाप ने अपनी बेटी और बीवी को कत्ल कर दिया और वो लापता हो गए। क्या वजह थी हम नहीं जानते।
پر آج کل کے دور میں جو حالات گزر رہے ہیں، سورہ کاف کی تلاوت ضرور کیا کرے، خاص کر آخری کی 4 آیتوں کا ذکر ہے، 10 یا 4 عالم سے پوچھ کے آپ ضرور پڑھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ آج کل کے اس فسادی دور میں کسی پر بھروسہ مت کریں، اپنے پڑوسیوں پر بھی نہیں، تلخ حقیقت ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔